नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसआईपी प्लान के बारे में, जिसमें आपको मात्र एक बार 20,000 रुपया लगाकर कुछ समय के लिए भूल जाना है। तब आपका पैसा कितना बनेगा, इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा आंकड़ा बताएंगे। और आप लोगों से अपील है कि वीडियो को देखिए और आप लोगों से अपील है कि वीडियो को शेयर भी करिए। दोस्तों, आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है। जब सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है तो आप सभी साथियों को यहां पर मैं बताना चाहूंगा एसबीआई लमसम प्लान, मतलब कि आपको एक मुश्त पैसा जमा करना है। एसआईपी वाला जो किस्त होता है उसमें बार बार पैसा जमा करना होता है, उसकी झंझट आपको इसमें नहीं झेलनी है। और वन टाइम मात्र 20,000 रुपया आपको लगाना है। 5 साल बाद कितना पैसा आपका बनेगा, 10 साल बाद, 15 साल बाद, सारी चीजों को बताने जा रहा हूं, जिसमें ना हर महीने की झंझट है, जिसमें ना बार बार किस्त की टेंशन है, मतलब कि बार बार आपको किस्त नहीं जमा करनी है। वहीं पर आप सभी साथियों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं एसबीआई का कौन सा फंड है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा फंड है, इसमें अभी तक कितने लोगों ने निवेश किया हुआ है, क्या यह हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्या इसमें कोई गारंटी मिलती है, क्या इसमें कोई रिस्क होता है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट एंड लमसम इन्वेस्टमेंट, मतलब कि एक महीने वाली जो होता है, किस्त वाली जो होता है, उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। उसके बाद एक मुश्त भी बताएंगे। दोनों में क्या फर्क होता है और कौन सा बेहतर होगा, इस वीडियो में पूरा कैलकुलेशन आपको समझाने जा रहे हैं और आप लोग समझिए। देख सकते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड और एयूएम 12.60 लाख करोड़ रुपए का है इसमें। और यहां पर बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं इस म्यूचुअल फंड में, और आप सभी साथियों को यहां पर ध्यान देना है। मेन पॉइंट पर क्या ध्यान देना है, फंड साइज 6,545 करोड़ है, करंट एनएवी 38.22 है, और एक्सपेंस रेशियो जो है यहां पर 0.82, ये जितना कम होगा उतना बेहतर माना जाता है। और आपको अगर पैसा निकालना है 30 दिन के अंदर, ध्यान दीजिएगा, 30 दिन के अंदर आपको पैसा अगर निकालना है तो आपका 0.5% चार्ज इसमें कटेगा। और 30 दिन के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो इसमें से आपका कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। और इसमें एक चीज आपको मैं बता दूं, इसमें हाई रिस्क होता है। जहां पर हाई फायदा होता है वहां पर हाई रिस्क भी होता है, इसको भी ध्यान देना है आपको और आप लोगों को समझना है। हम आपको समझाते हैं। एसआईपी मिनिमम 500 रुपया महीना से शुरू किया जाता है इस नियम में, और लमसम और कम से कम 5,000 रुपए से यहां पर शुरू किया जाता है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यानी कि कहने का मतलब, अगर आपको किस्त वाला करवाना है तो 500 रुपया महीना, अगर आपको एक मुश्त वाला करवाना है तो 5,000 रुपया, और इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट और लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों को यहां पर समझाते हैं। अगर आप महीने वाला लेते हैं तब कितना होगा, अगर आप एक मुश्त वाला लेते हैं तब कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपके सामने कुछ पॉइंट है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी के बारे में। जब मार्केट नीचे होता है तब ज्यादा यूनिट मिलते हैं, जब मार्केट ऊपर होता है तब कम यूनिट मिलते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एवरेज बाइंग को बैलेंस कर देता है। एसआईपी बिगिनर्स के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लमसम में मार्केट एक्सपीरियंस, अगर आपको लमसम करना है, एक मुश्त में करना है, तो आपके पास मार्केट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, वैल्यूएशन करने की क्षमता होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको फायदा यहां पर मिलता है। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को हम मान लेते हैं आपके पास 5 लाख रुपया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक अनुमान। तो शॉर्ट टर्म में निगेटिव भी बन सकता है। जैसे आपके पास पैसा है, आप शॉर्ट टर्म में जल्द ही बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दबाजी का काम
शैतान का बताया जाता है, और जल्दबाजी में कभी कभी अनुभव नहीं रहता है तो नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, एसआईपी थ्रू थोड़े थोड़े करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मार्केट के मतलब कि हद तक आपको जानकारी भी मिल जाएगी मार्केट के बारे में, आपका फायदा होने की ज्यादा उम्मीद है। इसको भी आपको ध्यान देना है। उसके अलावा आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका पैसा लगाया जाता है, एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो पैसा लगाया जाता है, पैसा कहां लगता है इसको जान लीजिए। पूरी जानकारी देखिए। गवर्नमेंट बैंक में यानी कि सरकारी बैंकों में लगाया जाता है, एनर्जी कंपनी में लगाया जाता है, मेटल सेक्टर में लगाया जाता है, डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में लगाया जाता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड का जो पैसा लेती है वो कहां लगाती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुद जो लगता है 17.88% लगाती है। बाकी का पैसा देखो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 9.74%, एनटीपीसी में 9.19%, पावर ग्रिड कारपोरेशन में 8.55%, गेल इंडिया में 1.85% और बीपीसीएल में 5.91%, बैंक ऑफ बड़ौदा में 5.51%, एनएमडीसी में 3.79%, इंडियन बैंक में 3.70%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो पैसा लिया जाता है या जो एसबीआई एक काम करता है, तो अपना पैसा अपने पास थोड़ी रखेगा, आपका पैसा रखेगा, तो यही सब लगाता है। जिस प्रकार से कंपनियां फायदे घाटे में चलती हैं, उसी प्रकार से आपके एसआईपी पर आपके पैसे की वैल्यू इधर से उधर होती है। जैसे आप यहां पर देखिएगा, होल्डिंग एनालिसिस आप देखिए, इक्विटी 95.84%, डेब्ट 0.07%, कैश 4.09%। इसको आप समझना है, पूरा परफॉर्मेंस देखना पड़ता है। अगर कहीं पर आप पैसा लगा रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, उसके पुराने परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। लास्ट 1 ईयर में 25%, लास्ट 3 ईयर में 32%, लास्ट 5 ईयर में 27%, लास्ट 10 ईयर में 20%। अब मतलब की एवरेज निकालेंगे तो 18% का यहां पर रिटर्न आया हुआ है। वहीं पर आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, अगर जो ये पैसा लगाएंगे 20% जो पैसा आपको मिलेगा, बेचेंगे, मतलब कि जिस समय आप पैसा निकालेंगे, तो शॉर्ट टर्म 12 महीने के पहले अगर आप निकाल लेते हैं तो 20% टैक्स लगता है, फायदे पर टैक्स लगता है। इसको भी ध्यान देना है। ये मत सोचिए कि जो पैसा मिलेगा उस पर 20%, जो आपका फायदा रहेगा उस पर 20% लगता है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों 1.25 लाख से अधिक अगर फायदा, मतलब कितना अगर फायदा है, तो टैक्स फ्री रहता है, और 12.5% टैक्स ऑन प्रॉफिट एवं, मतलब कि अगर 1.25 लाख से ज्यादा रहेगा ना, तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहीं पर आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% मान लेते हैं। एसआईपी मान लीजिए आप 1000 रुपया महीना करते हैं, तो आपको क्या करना है? अब जैसे पहले इसमें समझिएगा कि अगर आप अपने पैसे को एसआईपी में तब्दील करते हैं, मतलब कि हर महीने जमा करते हैं, तो हर महीने का अगर आपका काम है, तो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए अगर आप हर महीने 1000 रुपया जमा करते हैं, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न, एस्टिमेटेड रिटर्न दोस्तों, अनुमानित रिटर्न आपको 34,000 रुपया मिलेगा। और लेकिन टोटल वैल्यू आपकी बन जाएगी 94,009 रुपया। याद रखिए हमारी बात, अगर 1,000 रुपया महीना जमा करते हैं, 1,000 रुपया महीना जमा करते हैं, तो आपको ध्यान देना है, जो आप जमा करेंगे उस पर फायदा मिलेगा 34,000। बात समझ आया? 1,000 रुपया महीना 12 महीने का 12,000, 5 साल का 60,000 अगर जमा करेंगे, 5 साल के बाद इसी 60,000 पे जो आपने जमा किया, उस पर 34,000 रिटर्न और जो पैसा आपने जमा किया है उसको जोड़ करके आपका 60,000 5 साल में कितना हो जाएगा? 94,009 रुपया। वहीं पर 10 साल में अगर 1,000 10 साल तक आप जमा करते हैं, तो जो आप जमा किए वो तो जमा है ही, उस पर रिटर्न मिलेगा 1,89,000, और जो जमा किए हैं और ये रिटर्न मतलब ये फायदा आपका हो जाएगा 3,09,080 रुपया। अगर 1,000 15 साल तक आप जमा करते हैं, मतलब 15 साल जो भी जमा हुआ 15 साल में, एक साल का 12,000, 15 साल का कैलकुलेशन कर लीजिए, जो भी जमा हुआ 15 साल तक, उस पर फायदा जो मिलेगा 6,21,110, और टोटल पैसा हो जाएगा जमा और रिटर्न मिला करके
8,01,110। अगर 1,000 20 साल तक जमा करते हैं, 20 साल तक 1,000 रुपया महीना, तो आपका पैसा हो जाएगा 16,86,754 रुपया फायदा है। और टोटल हो जाएगा 19,26,754, मतलब फायदा सहित यहां पर। उसके अलावा अगर आप 30 साल तक जमा करते हैं तो पैसा आपके पैसे पर रिटर्न बनेगा 99,43,395। आपका पैसा टोटल हो जाएगा 30 साल तक अगर आप 1,000 रुपया जमा करते हैं तो 1,03,93,395 रुपया। यानी कि 1,000 रुपया महीना जमा करेंगे तो 5 साल तक जमा करेंगे तो 34,009 रुपया फायदा है। जो जमा करेंगे वो तो जमा ही करेंगे, ये सब फायदा है। कम समय जमा करेंगे कम फायदा मिलेगा, ज्यादा समय तक जमा करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलने का अनुमान है। दोस्तों अगला नंबर है आपके सामने। अगर मान लीजिए इकट्ठा आपने 20,000 रुपया जमा कर दिया, 20,000 जमा करके आप भूल गए, तो भूल जाने के लिए आपको ध्यान देना है कि 5 साल के लिए अगर आप 20,000 रुपया जमा कर दिए और 5 साल बाद 20,000 रुपए जो आपने 20,000 जमा किया है वो तो जमा ही है, उस पर 25,755 रुपया अनुमानित रिटर्न मिलेगा 18% के हिसाब से, क्योंकि जो कि चला आ रहा है, जो एवरेज आ रहा है उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करके बताया जा रहा है यहां पर। तो 20,000 जो आपने जमा किया है वो तो मिलेगा ही, प्लस 20,000 आपका 25,755 हो जाएगा। 20,000 तो है ही, इस पर फायदा 25,755, टोटल 45,755 आपका पैसा मिलेगा। अगर वही 20,000 10 साल बाद लेते हैं तो 20,000 अगर 10 साल बाद लेते हैं तो 84,677 रुपया आपका रिटर्न बनेगा 20,000 पे 10 साल बाद। तो आपका पैसा हो जाएगा 1,04,677। 15 साल बाद अगर आप पैसा मतलब कि लेते हैं, क्योंकि एक के बार 20,000 जमा किए हैं, बार बार नहीं जमा करना है आपको, तो 15 साल बाद वही 20,000 पर आपका बनेगा इस 18% के हिसाब से 2,19,475 प्लस 20,000 जो जमा किए हैं, आपका हो जाएगा 2,39,475। 25 साल के लिए क्या होता है, 12,33,373 रुपया आपका बन जाएगा। 25 साल बाद वही 20,000 रुपया लेंगे तो दोस्तों टोटल हो जाएगा 12,53,373। 30 साल के लिए अगर आप वही पैसा लेंगे तो क्या होगा, 28,47,413 और 28,67,413 रुपया अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी। वहीं पर 35 साल के लिए भी यही नियम है दोस्तों। आपका पैसा जो 20,000 रुपया जमा किए कभी 35 साल बाद आपका पैसा बन सकता है 65,39,946 और यहां पर टोटल हो जाएगा 65,59,946। तो इतना बन सकता है एक बार जमा करने पर, जो अभी तक का वैल्यूएशन आया है। कहीं पर पैसा जमा करते समय सावधानी रखिए, अपने वित्तीय सलाहकार से सहायता लीजिए, जानकारी लीजिए, तभी पैसा लगाइए। पैसा आपका बहुत महत्वपूर्ण है और रिस्क भी है, ऐसा नहीं है इसमें कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा, रिस्क भी होता है। रिस्क को भी ध्यान में रखिए। बाकी आपकी जो भी राय हो कमेंट करिए। नमस्कार।